यहाँ आने के बाद में ऐसा लग रहा है कि हम जैसे कोई कश्मीर की वादियों में घूम रहे हैं। तो हम जब एक शिक्षित व्यक्ति राजनीति में आए डॉक्टर CP जोशी जी, तो उन्होंने इसकी कल्पना की और इसको ये धरती पे ला के ये पूरे नाथद्वारा को जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है। बागेरी बांध पर पहुँचे हैं और बागेरी बांध का जो अलौकिक नज़ारा है, जल कलकल करता बहता पानी और झरना और रिमझिम बारिश का दौर जो काफ़ी हर किसी को रोमांचित करता है, आनंदित करता है और इसी के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बागेरी के बांध के इस अनूठे नज़ारे को देख रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। चेयरमैन साहब, आपने बागेरी का नज़ारा देखा, आपके साथ कई युवा हैं, क्या लगा यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद में ऐसा लग रहा है कि हम जैसे कोई कश्मीर की वादियों में घूम रहे हैं। और यहाँ रहने के बाद में ऐसा है कि बारिश के मौसम में जो एक अनुभव होता है कि यहाँ हरियाली का आनंद अलग ही बना रहता है। और गर्मियों में तो सबको प्यास बुझा ही रहा है। बागेरी आप देख ही रहे हैं, हमारे जोशी जी की कल्पना है और उसको साकार किया। और पानी बार बार ये आ ही रहा है, चल रही है चादर। हमारे साथ में सब मित्र मंडल, हम सब यहाँ आनंद लेने के लिए आए हुए हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से घर बैठे जो भी इसको देख रहे हैं उनको भी इसकी बधाई देना चाहता हूँ जन्माष्टमी की और इसकी, कि भाई आप सबने भी इसका आनंद लें और यहाँ आएँ और इसका आनंद उठाएँ। धन्यवाद। बिल्कुल आनंद भी उठाएं, लेकिन इसके साथ कहीं न कहीं आम सतर्क भी रहने हैं। जहाँ से जैसे पुलिस जवान या तैनात है वो है, उनका भी सपोर्ट करें, लोग जिद नहीं करें। बाकी में है बहता पानी है, इसका कोई भी रूप हो सकता है। हकीकत बात है, कोई भी हानि हो सकती है, घटना हो सकती है, इसलिए हमें कुछ हमारे ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका क्या करना है। बिल्कुल। ये जो अद्भुत नज़ारा है, पानी है, झरना है, ऊपर बादल पहाड़ों पर लौट रहे हैं और रिमझिम बूंदें बरस रही हैं, ये वास्तव में जो आपने बताया है कि कश्मीर की जैसी घाटियों का जो वातावरण है वैसा ही सुंदर मौसम बन रहा है। बिल्कुल, आप सामने देख सकते हैं, कई पहाड़ियाँ नहीं दिख रही है, एकदम धुंध छाई हुई है। और जो सामने झरने के रूप में जो चादर चल रही है, वो चादर भी इस तरीके की है कि आज अपन मनमोहक हो रहे हैं यहाँ देख के भी। क्यों प्रशासन कड़क है, वाकई में नाने नहीं दे रहा है, ये भी होना चाहिए कि चादर करीबन 1.5 फीट के लमसम चल रही है। अब 1.5 फीट की उस फ्लो में खड़ा रहना और बहना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई घटना हो जाती तो उसको प्रशासन को देखना पड़ता है, तो उसके लिए हम भी उनके साथ हैं। हम यहाँ से खड़े रह के उसका आनंद ले रहे हैं। बाहर बारिश चल रही है, भगवान की मेहरबानी है और होनी भी चाहिए, और पानी की भी अच्छी बहाव हो गई है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसे वातावरण जो बना हुआ है और ख़ास तौर से पेयजल के लिए ये बांध बनाया था, लेकिन अब ये कहीं न कहीं पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित हो रहा है, इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये स्थान तो मैं कहूँगा कि ये नाथद्वारा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूँगा इस पे आगे चल के कि आप देखिए कि जब एक शिक्षित व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो वो मुश्किल से मुश्किल ज़रूरतों को भी पूरा करता है। इसका साक्षात उदाहरण है ये बागेरी डैम। ये राजस्थान पूरा बागेरी या नाथद्वारा नहीं, पूरा प्रदेश आपको पता है कि पानी की किल्लत से जूझता रहता है। तो हम जब एक शिक्षित व्यक्ति राजनीति में आए डॉक्टर CP जोशी जी, तो उन्होंने इसकी कल्पना की और इसको ये धरती पे ला के ये पूरे नाथद्वारा को जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है। और अब इसके साथ जैसा आपने बताया, ये एक मनोरम स्थल भी बन गया है ना। ये आसपास के उदयपुर पूरे संभाग स्तर का एक मनोरम स्थल भी बन गया है और ये लोगों का लाइफलाइन बन चुका है, जल के स्तर में भी और बारिश के मौसम में घूमने का स्थान भी है। बिल्कुल, वास्तव में ये जो ख़ास तौर से राजसमंद, उदयपुर, खमनोर, देलवाड़ा, नाथद्वारा, रेलमंगरा और आमेर तक इस बांध से लोग पानी पी रहे हैं। इस पेयजल के लिए ये एक स्थायी समाधान इस बागेरी नाका परियोजना ने किया है। क्षेत्रीय लोगों के लिए प्यास बुझाई है, घर घर तक नल पहुंचाए हैं और साथ ही बारिश के दिनों में खास तौर से हमेशा छलकता रहता है। 2006 में ये बागेरी बांध बना है, तब से सिर्फ 1 साल नहीं छलका। इसके अलावा लगातार ये बांध छलक रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है और इस ओवरफ्लो के दौरान इसका आनंद अलग ही होता है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे पानी कम होता है, जैसे 6 इंच से अगर पानी कम हो जाता है तो लोग इस जो झरने के नीचे नहाने का भी लुत्फ उठाते हैं और निश्चित तौर पर ये इसीलिए उदयपुर संभाग का बेहतरीन पिकनिक स्पॉट बन गया है। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।